Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you all are happy and healthy. So my dear students, this is your Urdu class. In this class, we will learn a new topic, that is दो चश्मी है. Yes, this is दो चश्मी है, or we say it दो आँखों वाली है. इसको हम दो नामों से बुलाते हैं, दो चश्मी है और दो आँखों वाली है. दो चश्मी है क्यों बुलाते हैं हम इसको? क्योंकि इट लुक्स लाइक अ चश्मा, ये चश्मे की तरह दिखती है, इसलिए हम इसे दो चश्मी है भी कहते हैं. और हम इसे दो आँखों वाली है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दो आँखें हैं. Yes, 1, 2. Yes. Let's see the difference. ये देखिए, ये आपकी गोल है. Yes, this is गोल है. इसमें एक सर्किल है, इसीलिए इसे हम गोल है कहते हैं. इट लुक लाइक अ सर्कल, इसीलिए हम इसे गोल है कहते हैं. और ये क्या है? ये दो आँखों वाली है, दो आँखें हैं इसकी, या दो चश्मी है इसे हम कहते हैं. सो दिस इज गोल है एंड दिस इज दो चश्मी है. तो आज हम पढ़ेंगे दो चश्मी है के बारे में. ठीक है प्यारे बच्चों. तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि इसे लिखेंगे कैसे. आई विल टेल यू हाउ टू राइट दो चश्मी है. दो चश्मी है को लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन खींची और उसको ऐसे बना दिया. नो, दिस इज नॉट दो चश्मी है. दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट दो चश्मी है. दो चश्मी है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे. इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज रॉन्ग. कैसे लिखेंगे इसको हम? यस, पहले हम एक ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे इसको बैक टू इट. यस, दिस इज द राइट वे, करेक्ट वे टू राइट दो चश्मी है. यस, लेट्स सी अगेन. दिस इज हाउ वी राइट दो चश्मी है, लाइक दिस. यस, इसमें यहाँ पे हमें ये शोशा नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, ये गलत है. यहाँ पे हमें कट दिखेगा जब हम दो चश्मी है को अकेले लिखेंगे. दो चश्मी है को जब हम अकेले लिखेंगे तो हमें ये वाला शोशा नहीं होना है, ये वाली चीज़ नहीं दिखनी चाहिए. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट. यहाँ पे हमें एक ऐसे वी शेप दिखनी चाहिए, कर्व दिखना चाहिए, एक ये अलग कट दिखाई देना चाहिए. दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट दो चश्मी है इन इट्स सिंगल फॉर्म. और जब हम इसको किसी हरूफ के साथ जोड़ते हैं, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि हम इसको बे के साथ जोड़ेंगे, बे प्लस दो चश्मी है. यस, तो ये कैसे लिखा जाएगा? पहले हम बे बनाएंगे. यस, बे, और फिर हम दो चश्मी है इसमें जोड़ेंगे, लाइक दिस. दिस इज हाउ वी राइट, हाउ वी ज्वाइन टू लेटर्स विद दो चश्मी है के साथ हम किसी हरफ को कैसे जोड़ेंगे. और फिर हम यहाँ पे बे का नुक्ता लगाएंगे. ये बनेगा आपका भा. बे प्लस दो चश्मी है भा. ये इसको सही तरीका है जोड़ने का. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चे के साथ जोड़ेंगे तो चे की इब्तदाई शक्ल एंड दिस, एंड नाउ यू हैव टू मेक दो चश्मी है लाइक दिस. यस, दिस इज द करेक्ट वे टू जीम के साथ या चे के साथ. ये जे जीम के साथ हो गया, और ये दिस इज द सेम वे वी जॉइन चे टू दो चश्मी है, लाइक दिस. एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल, काफ के साथ कैसे जोड़ेंगे? काफ की इब्तदाई शक्ल बनाएंगे और फिर ये. दिस इज हाउ, दिस इज द राइट वे टू जॉइन दो चश्मी है. ओके माय डियर स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड दैट? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि जहाँ पर दो चश्मी है आता है वहाँ पर
गोल हे नहीं आता। जिन अल्फाज में हम दो चश्मी हे का इस्तेमाल करेंगे, हम उन अल्फाज में गोल हे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वन मोर थिंग, जब दो चश्मी हे किसी हरफ के साथ मिलता है तो उसको वो दोनों मिलके एक लफ्ज़ हो जाते हैं, लेकिन जब गोल हे किसी हरफ के साथ मिलता है तो गोल हे की आवाज़ भी अलग रहती है और उसको लिखते भी अलग हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लुक हियर, लाइक दिस इज द वर्ड चहल। चहल, यहाँ पर ये गोल हे को हमने लिखा है, इट्स चे हे लाम। लेकिन जब हम चे के साथ इन दोनों की साउंड अलग लग रही है, चे की भी साउंड अलग है, हे की भी साउंड अलग है, ये मिला के एक लफ्ज़ नहीं बना, एक लेटर नहीं बना। लेकिन हम जब गोल हे को किसी के साथ मिलाएंगे, लुक हियर, दिस इज चे। अब हम इसको दो चश्मी हे को मिलाएंगे इसके साथ, सो यस दिस इज क्या बन गया, ये छ। अब हम इसमें लाम मिलाएंगे, दिस इज छल। ये देखिए यहाँ पर जो अल्फाज बना है उसमें चे और दो चश्मी हे की साउंड मिक्स हो गई, चे की साउंड को इसने भारी कर दिया, ये छ बन गया। दिस इज द यूज ऑफ दो चश्मी हे। एंड यहाँ पर क्या हुआ, गोल हे में गोल हे को चे के साथ जब हमने मिलाया तो उसके साथ उसकी आवाज़ नहीं मिली, दोनों की आवाज़ अलग अलग आ रही है। चे की आवाज़ अलग है, हे की आवाज़ अलग है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, चहल, चे हे लाम, चहल। और इसको क्या पढ़ेंगे, छल। इन दोनों की आवाज़ साथ में मिल गई और एक नया वर्ड बन गया, नया लेटर बन गया, दिस इज छ। सो यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन गोल हे एंड दो चश्मी हे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो चश्मी हे किसी हरुफ के साथ मिलता है तो उसकी आवाज़ को भारी कर देता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बे। बे के साथ जब हम दो चश्मी हे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दिस इज यस, बे की आवाज़ क्या है, ब। और जब दो चश्मी हे इसके साथ मिलेगा तो साउंड में क्या चेंज होगा, इसकी साउंड भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। द साउंड ऑफ बे बिकम्स हैवी व्हेन वी ऐड दो चश्मी हे टू इट। यस, ये बे को हम क्या पढ़ेंगे, बे की साउंड ब, दो चश्मी हे के साथ मिलके क्या बनेगा, भ। भ, हिंदी का लेटर भ, जस्ट लाइक दिस, भ। यस, एंड वन मोर एग्जाम्पल, इट्स पे, and the sound of pe is p, and when we join do chashmi he to it sounds become heavy, इसकी sound heavy हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, फ। फ, यस, पे के नुक्ते फ, यस, ये फा बन जाएगा। तो जब ये दो चश्मी हे किसी हरफ के साथ मिलता है तो उसकी आवाज़ को भारी कर देता है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, भारी हुरूफ। क्या बोलेंगे इन्हें हम, भारी हुरूफ। क्या है ये, यस, ये भारी हुरूफ है, भारी हुरूफ, यस। और इनको हम मुरक्कब हुरूफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरक्कब हुरूफ। मीम, रे, पेश, काफ एंड बे, यस, मुरक्कब हुरूफ भी कहते हैं। मुरक्कब हुरूफ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपाउंड लेटर्स।
मुरक्कब हुरूफ, कंपाउंड लेटर्स। कंपाउंड लेटर्स, यस। तो ये क्या है, कंपाउंड लेटर्स भी हैं, मुरक्कब हुरूफ भी हैं और भारी हुरूफ भी हैं। इनके दो नाम हैं, भारी हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ इंग्लिश में कंपाउंड लेटर। कंपाउंड लेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो हुरूफ से मिलकर बने हैं। कंपाउंड, दो लेटर्स से मिलकर बन रहे हैं, 1 and 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड दैट दो चश्मे है जब किसी हुरूफ के साथ मिलेगा तो उसकी आवाज़ को भारी कर देगा, तो उसे हम भारी हुरूफ कहेंगे। क्योंकि इसमें दो लेटर मिल रहे हैं इसीलिए हम उसे मुरक्कब हुरूफ कहेंगे, और इंग्लिश में कंपाउंड लेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। इसमें हम और भी बहुत सारे भारी हुरूफ पढ़ेंगे। बहुत सारे भारी हुरूफ हैं, अप्रॉक्सीमेट 12 to 15 भारी हुरूफ है, जिनको हम इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।